अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे से रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो किसको देखना बनता है। दूसरे लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ जो आईसीसी ने एक फजूल से एक्शन लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो कि पाकिस्तान ने एक वीडियो बनाई थी अपॉलॉजी की, जो कि पाकिस्तान ने जारी भी की थी। इसके ऊपर जो एक्शन हुआ कि वीडियो क्यों बनाई है जी, क्या इस कंट्रोवर्सी के चलते पाकिस्तान फिर कोई प्रेशर खाएगा? क्योंकि लास्ट दफा हमने देखा कि पाकिस्तान तो यूएई के अगेंस्ट भी प्रेशर खा गया था। इस पर बात करेंगे इंडिया अनबीटन आ रहा है भाई पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर, और एक उन्होंने अपनी धाक बिठा दी है। तो क्या होगा पाकिस्तान वाले मैच में, क्या इंडिया का प्रेशर पाकिस्तान पर किस तरह से आएगा, इस सारी सिचुएशन में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, हमने देखा है कि जिस तरीके से एक लगातार जो है वो इंडिया विक्ट्रीज तो ले रहा है, लेकिन आईसीसी भी दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से उन्होंने एक एक्शन लिया, पाकिस्तान को जो है वो ईमेल की कि भाईजान आपने जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वीडियो क्यों बनाई, सूर्य कुमार यादव जो भी करते रहे वो उनको नजर नहीं आया, ना उनको याद आया। लेकिन पाकिस्तान ने जी कोड ऑफ कंडक्ट की जो ब्रीच कर दी जी, पाकिस्तान ने जो क्यों वीडियो बनाई। तो क्या लगता है इस चीज का कोई एक्स्ट्रा एडिट प्रेशर है हम पे? देखो, अब ये कहने की बात है, लेकिन अगर हम खिलाड़ियों से ये बात पूछते हैं कि क्या आप इस चीज का प्रेशर ले रहे हो, वो कहती हैं इस चीज का तो शायद हमें प्रेशर नहीं है कि जो आईसीसी ने एक्शन लिया या ये हुआ या वो हुआ। लेकिन हाँ, एक चीज का हमारी टीम के ऊपर प्रेशर बहुत बना है। वो जो सूर्या ने जब इसको थोड़ा सा पॉलिटाइज किया, हाथ नहीं मिलाया, और वो जो एक माहौल बना, उससे आपकी टीम जरूर प्रेशराइज हुई। इसमें अगर आप बोलोगे उससे कुछ नहीं हुआ तो ये गलत होगा, जो सच बात है। क्योंकि उससे ना आपकी टीम एकदम से घबरा गई, क्योंकि हम शायद उस मैच को एक मैच की तरह ले रहे थे, आपके खिलाड़ी भी, कि चलो स्किल वाइज मैच होगा, ठीक है, इंडियन टीम हमसे बेहतर थी, वो मैच भी जीती, वो अनबीटेबल है, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। लेकिन जब वो मैच थोड़ा पॉलिटाइज हुआ ना, तो आपके खिलाड़ी घबराए, आपके खिलाड़ी प्रेशराइज लिए। अब देखो, अभी अगर आप देखो तो हकीकत बात तो है कि आपके खिलाड़ी एक बार फिर प्रेशर लेकर मैदान में उतरेंगे। उसकी वजह यह है कि पहले इंडियन टीम प्रेशर ले रही थी, उनकी मीडिया, वहां के फैंस बायकॉट की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया मैच जीतकर, उन्होंने जवाब दिया अच्छी क्रिकेट खेलकर। अब ना आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, अब ना आपके खिलाड़ियों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि आप भी जो जवाब है ना, रमीज राजा ने बिल्कुल ठीक बात की कि जो जवाब है ना वो आप ग्राउंड पे ही दे सकते हो, ग्राउंड के अलावा कोई जगह नहीं, ग्राउंड के अलावा आप जवाब नहीं दे सकते। आपको जवाब अल्टीमेट बल्ले के साथ और गेंद के साथ ही देना है। सही बात है। और अभी थोड़ी सी चीजें खराब हैं कि अगर हमारा जो ओपनिंग पेयर है साइम अयूब, वो परेशान है, 6 विकेट जरूर ले गया लेकिन रन 0 बनाया, वो ओपनिंग बैट्समैन है। फिर एक जो कंसर्निंग साइन है आपके लिए, वो है मिडिल ऑर्डर में आपके सलमान अली का कप्तान, उनकी बैटिंग के ऊपर आपका सवाल है। फिर हसन नवाज, वो क्या कर रहे हैं? हम तो ये उम्मीद लगा रहे थे कि इंडिया के अगेंस्ट और एशिया कप में सबसे अच्छा बैट्समैन ही हसन नवाज है, क्योंकि जो स्ट्राइक रेट है आपके जितने प्लेयर्स हैं, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट हसन नवाज का है। लेकिन हसन नवाज की बैटिंग वो आपके लिए कंसर्निंग है। फिर अगर आपका जो स्पिन बॉलिंग अटैक है, जो अगर आप इंडिया का स्पिन देखते हो और अपना स्पिन देखते हो, वो आपको एक फर्क नजर आ रहा है। क्योंकि ना एक कल पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की, लेकिन अली साहब जो एक बहुत ज्यादा जो कंसर्निंग साइन था ना हमारे लिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये था कि आपका जो माइंडसेट वो नजर आ रहा है, आपकी टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि इंडिया ना स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, क्योंकि उनके पास कुलदीप है, वरुण है, अक्षर है, वो एक प्रॉपर स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो सुफियान मुकीम हमारा कोई इतना अच्छा स्पिनर नहीं है, तो हम एक फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं। लेकिन अली साहब, हमने देखा है कि अगर आप ये सोच के साथ जाओगे कि फास्ट बॉलर हमें बचाएंगे और दुबई में, तो सॉरी टू से पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, फास्ट बॉलर नहीं बचा सकते, अच्छा नहीं कर रहे। इंडिया के पेसर्स ने जो है वो बॉलिंग की, तो ओमान जैसी टीम ने उनके खिलाफ 6 ओवरों में 44 रन कर दिए। हाँ। ठीक है, तो पेसर जो है वो हारिस रऊफ जितनी मर्जी जोर लगा ले, वो जो खड़ा होता है ना अभिषेक शर्मा, विकेट भी नहीं मिला, डबल स्टैंडों में फेंकेगा छक्के। मसला ये है, आपने स्पिन के थ्रू जाना है, जितना हो सकता है स्पिन के थ्रू जाए। और अली साहब, जो एक और कंसर्निंग साइन है, अभी हम इंडिया की भी प्लेइंग 11 में बात करते हैं, फिर पाकिस्तान के ऊपर भी आते हैं, क्योंकि जो अपडेट्स आ रही है वो भारत अपनी प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने पहले जो खिलाई थी, वो अनचेंज प्लेइंग 11 खिला रहा है। कल उन्होंने जसप्रीत बुमराह को बाहर किया था, वरुण चक्रवर्ती को आराम करवाया था, दोनों को वापसी लेकर आ रहे हैं। तो अपनी जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में भी बात करेंगे, लेकिन जो इंडिया अपनी प्लेइंग 11 उतार रहा है, वो वही उतार रहा है जो उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान पहले उतारी थी, या वो जो पूरे एशिया कप में उतार रहे थे, वो सेम टू सेम वही अपना जो प्लेइंग 11 है वो उतारेंगे। लेकिन मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि जो हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्निंग साइन है अगेंस्ट इंडिया या ओवरऑल इस एशिया कप में, बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, आपकी बैटिंग सबसे बड़ा सवाल है। यही बात, आपकी बैटिंग अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं चली थी, आपकी बैटिंग ओमान के अगेंस्ट भी नहीं चली थी, आपकी बैटिंग यूएई के अगेंस्ट भी नहीं चली थी, आपकी बैटिंग इंडिया के अगेंस्ट भी नहीं चली थी। मुझे लगता है कि अगर आपको इंडिया को हराना है तो आपको बैटिंग तो करनी पड़ेगी अली साहब। बैटिंग आपका मिडिल ऑर्डर, बैटिंग की आप नहीं कुछ, ओपनिंग पेयर आपका कोई कुछ भी नहीं कर रहा, नीचे से आके शाहीन ही बैटिंग करके दे रहा है, कभी रऊफ कर रहा है, वो आपके लिए बड़ा सवाल है। अब
सवाल यहां पर यह कि आप क्या हुसैन तल्लत को मिडिल ऑर्डर में उतार सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा एक सीजनल प्लेयर है, स्पिन को भी अच्छा करता है। लेकिन फिर सवाल यहां पर यह कि क्या आप इंडिया के अगेंस्ट इतना हाई वोल्टेज, इतना प्रेशर सिचुएशन में, हुसैन तल्लत वैसे ही इतना इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला हुआ, तो क्या आप, और वो थोड़ा सा प्रेशर में थोड़ा घबरा भी जाता है, तो क्या आप उसको खिलाओगे? हाँ, लेकिन टेक्निक वाइज वो अच्छा प्लेयर है एज कंपैरिजन अगर आप खुदिल शाह की बात करते हो। लेकिन हम तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही है कि खुदिल शाह को आप खिलाना चाह रहे हो। हाँ, सुफियान और हारिस रऊफ में से आप फिर भी एंड पे फैसला करोगे, लेकिन चांसेस ये है कि आप हारिस रऊफ को ज्यादा अब सोच रहे हो कि आप उनको चांस दो। नहीं, हारिस रऊफ को आप चांस तो दे दोगे। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप हारिस रऊफ को जो है वो चांस देते हो और आप जो है वो जो सुफियान मुकीम है उसको बाहर कर देते हो, तो फिर आपके जीतने के चांसेस और मिनिमम हो जाएंगे। फिर आपको अर्ली विकेट्स चाहिए होंगे, वो शाहीन कोई विकेटें लेके अब अली साहब ये बाद में बहुत मार पड़नी है। और अब ना ये मैच नहीं है, क्योंकि आज सुपर 4 का मैच, आज से सुपर 4 शुरू हो रहा है, कल सारा जो राउंड मैचेस वो खत्म हो गए थे। रीफ आपस में खेलेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका। आज सुपर 4 का मैच हो रहा है, श्रीलंका की टीम बहुत अच्छी नजर आ रही है और फेवरेट भी नजर आ रही है, अपने पॉइंट टेबल पर उन्होंने टॉप किया था। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें दुआ करनी चाहिए कि बांग्लादेश जीते, क्योंकि श्रीलंका एक टफ ओपोनेंट है। अगर बांग्लादेश आज जीत जाती है, क्योंकि इंडिया एक स्ट्रांग टीम नजर आ रही है, अगर इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश दोनों को भी हराती है, हमारा चलो इंडिया के साथ जैसा भी मैच होता है, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि अगर हम बांग्लादेश को हराते हैं, अगर श्रीलंका वाले मैच में हमारी ऊंच नीच हो भी गई और खुदा ना खासा अगर हम श्रीलंका से हार जाते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा, क्योंकि क्रिकेट है ना, उसमें ये होगा कि अगर आज बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, अगर आप बांग्लादेश को हरा देते हो तो एक एक मैच सब भी जीत सकते हैं। ये भी सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि सुपर 4 है ना, 4 टीमों ने आपस में खेलना है और 2 ने आगे जाना है, तो सिनेरियो तो बनेंगे। गारंटी तो खाली उसको मिलेगी जो तीनों मैच जीतेगा, यही बात। गारंटीड स्पॉट फाइनल का सिर्फ उसी को मिलना है, बाकी सबके लिए अगर मगर चलनी है, कोई ना कोई सिचुएशन चलती रहे, वो आपके लिए चलनी है। तो पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा सा, अगर आप देखो जो इंडिया के साथ कल आपका मैच है वो बहुत ज्यादा एक डेंजरस मैच है, क्योंकि अगर आप कल का मैच खुदा ना खासा हारते हो, या कोई भी टीम अगर हारती है, अगर पाकिस्तान जीत जाता है फिर तो चलो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप हारते हो नली, तो फिर आपके ऊपर एक दिन के बाद आपने अगला श्रीलंका के साथ खेलना अबू धाबी में, आपके ऊपर ना और प्रेशर बन जाना है, क्योंकि हार के बाद हमने देखा कि इंडिया से हारने के बाद यूएई भी आपको ऑस्ट्रेलिया लग रहा था, फिर सारे ही आपको मारते हैं। अगर आप हार के यूएई के अगेंस्ट भी खेल रहे थे तो आप घबराए हुए थे, आपकी बैटिंग बिल्कुल भी ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती भी हुई है कि पाकिस्तान का जो एकदम सुपर 4 का जो पहला मैच है वो इंडिया के साथ ही आ गया। हाँ, आखिरी होना चाहिए था, उठने का मौका ही नहीं मिलता इनको, थोड़ा सा बांग्लादेश श्रीलंका के साथ खेल लेते फिर आ जाता। लेकिन ये ब्रॉडकास्टर्स ने अपने हवाले से रखा है, संडे का दिन है, बिल्कुल सारे संडों में यही फिक्स किया है, संडे का दिन है, संडे ये फिक्स है। फिर अगर पिछले संडे इंडिया पाकिस्तान था, इस संडे इंडिया पाकिस्तान है, और अगर तमाम तर चीजें बेहतर रही, दोनों ने जो है वो, जो कि कभी हुआ नहीं है कि दोनों ने सबको हराते हुए फाइनल में गए, तो अगले संडे फिर इंडिया पाकिस्तान। मुझे लगता है कि शायद इस बार कुछ वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान भी वैसे बाहर हो चुका है, पाकिस्तान इंडिया फाइनल खेलने, जो कभी हुआ नहीं है। लेकिन श्रीलंका एकदम पता नहीं क्या हो जाता है, और हमेशा रंग में भंग डालने के लिए वो पावर पकड़ जाता है। नहीं, श्रीलंका का सबसे बड़ा इशू है कि श्रीलंका जो है वो एक ऐसी टीम आपको नजर आती है जो सबसे खतरनाक टीम नजर आती है, एक डेंजरस टीम नजर आती है, और उसको आपको हराना पड़ेगा तभी बात बनेगी। और देखो, अगर आपको फाइनल खेलना है तो आप ये फिर आप एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते कि जी श्रीलंका अच्छी टीम है, बांग्लादेश का दिन बहुत अच्छा था, फिर आप श्रीलंका को भी स्ट्रेट हराओ, बांग्लादेश को भी हराओ, इंडिया के अगेंस्ट भी आपको नडर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंडिया में ना बहुत बाइकआउट का इशू चल रहा था, अभी जो पाकिस्तान के ऊपर जो मामला चल रहे हैं, अब जो आपके ये संजोग गुप्ता हैं जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने ईमेल किया, इवन उससे पहले वो कुछ भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा जी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आपने ये वीडियो किया, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ईमेल भी किया। पाकिस्तान इंडिया से पहले दोबारा से थोड़ी सी जो आउटसाइड नॉइस वाली चीजें होती हैं, जो क्रिकेट से हटकर चीजें होती हैं, वो ऐसा लग रहा है कि दोबारा से चल रहा है, वो दोबारा से चल गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी ये बात कह चुका है बीसीसीआई को, और आईसीसी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा या कहने जा रहा है कि अब हम इस मैच को पॉलिटाइज नहीं करना चाहते। पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से बातें की, पॉलिटिकल बातें की, तो अब जो अगला मैच होगा उसमें वो कोई भी उस तरह की पॉलिटिकल बातें ना करें, क्योंकि हमने भी अपने कप्तान को कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं करनी, मना किया। तो आई थिंक ये पीसीबी ने एक समझदारी वाली बात की और एक अच्छी बात की कि आप इस तरह की कोई बात ना करें। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सही बात, मुझे लगता है कि इसकी वजह से हम बड़ा प्रेशराइज हुए हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, गेम को गेम की तरह लें, लेकिन मसला ये आ रहा है कि गेम को गेम की तरह नहीं लिया जा रहा, गेम को सिचुएशन में बिगाड़ा जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को ही हो रहा है। हाँ, क्योंकि देखो उससे नुकसान ये हुआ कि हमारी टीम ने एकदम प्रेशर खा गई, क्योंकि मैंने देखा कि फिर आपने एकदम से वो हाइप बन गई कि मैच होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारी बैटिंग ऑलरेडी थोड़ी सी पजल हुई है, हमारे प्लेयर्स के ना, मैंने आपके प्लेयर्स तो चले छोड़े, मैंने कप्तान का भी फेस देखा है, वो भी बहुत ज्यादा हंसी उसके चेहरे से ऐसा लगा चली ही गई है, उतर गया बिल्कुल ही उसके चेहरा ऐसा लगा कि 4 बजे हुए हैं, बिल्कुल ही परेशानी नजर आई, बिल्कुल ही जो एक फेस होता है एक अच्छा, वो बिल्कुल ही खत्म हुआ था। तो अब इंडिया वाला मैच होगा, बेशक अब हाथ शाथ चलो नहीं भी मिलाने, लेकिन अब आपके रवीज राजा ने इवन बात कही थी
कि आप जो अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये बाइकआउट करता तो आपको बहुत नुकसान होना था। भैया ना आपको कितने मिलियन डॉलर्स का जो है नुकसान हो जाता, फिर आप कहां से भरते? 20 मिलियन डॉलर इवन उन्होंने कहा कि पीएसएल में आपके पास कोई प्लेयर्स ना आते, आपकी क्रिकेट पर बहुत डैमेज हो जाता। क्योंकि देखो बाइकआउट की जो बात है ना, इंडिया में बहुत शोर मचा, फैंस ने कहा, मीडिया ने बोला, सबने कहा, बीसीसीआई को बोला, गवर्नमेंट को बोला, बहुत प्रेशर फेस किया, लेकिन उन्होंने बाइकआउट की तरफ वो नहीं गए। लेकिन आप ये चीज देखो कि जब हमारे पर ये बात आई तो एकदम से हमने एक टाइम पर लग पड़ा था कि शायद ये मैच बाइकआउट की तरफ चला गया, क्योंकि टीम होटल से नहीं निकल रही थी, 1 घंटा वो लेट हो गया, वो सारे जो मामला थे। क्योंकि देखो अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर देते हो, एक बार तो शायद लोग सोचते हैं कि यार पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हो रहा आईसीसी इवेंट में या एशिया कप में, वो बुरा लगता है, लेकिन 2 बार शायद बुरा लग जाए, लोग मर भी जाते हैं और लोग भूल भी जाते हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे चल जाए शायद लोग आपको एक बार आपकी कमी महसूस करें, लेकिन अगली बार लोग आदत डाल देते हैं कि यार ठीक है, नहीं है तो नहीं है। और वो चीज मुझे लगता है कि हमें बहुत हर्ट कर सकती थी। बहरहाल पाकिस्तान इंडिया का कल मैच है, आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। जो जो अपडेट्स होंगी, आज पाकिस्तान और इंडिया दोनों की न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, बल्कि 11 भी जो हतमी होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। खैर इंडिया की तो कंफर्म 11 के वो सेम खिला रहे हैं। पाकिस्तान अपनी साइम और रऊफ में से एक तब्दीली करने जा रहा है, लेकिन उम्मीद लग रही है कि शायद वो रऊफ के साथ ही जाएं। बाकी पाकिस्तान भी वही तब्दीली यूएई के अगेंस्ट की थी वही खिलाएगा। तो आगे भी आपको अपडेट्स जो हैं वो देते रहेंगे, और जो बड़ी खबरें होंगी आउटसाइड जो नॉइस चल रही हैं वो सारी भी आपको अपडेट देते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, अली साहब इजाजत लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज, बाबा ख्याल रखिएगा।